नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं एनसीईआरटी से, डिटर्मिनेंट्स, राइट। 4.1 4.2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.3। ठीक, तो स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, माइनर एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। आई होप पता है आप लोगों को माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। नहीं पता तो जल्दी से एक बार देख लो। हर एक एलिमेंट का माइनर होगा, तो एम आई जे, ये क्या होगा? दिस इज वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दैट वी गेट आफ्टर लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। एम आई जे लिखा है ना, तो ith रो एंड jth कॉलम छोड़ दो, उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू, वो क्या है? माइनर। कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर सी आई जे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। दिस विल बी इक्वल्स टू -1 to the power I plus j एंड इंटू एम आई जे। बस माइनर को मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर I प्लस जे के साथ, यानी -1 की पावर या तो ओड बनेगी या इवन बनेगी, यानी माइनर के साथ पॉजिटिव लगेगा या फिर माइनस लगेगा। सही है, तो चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? एलिमेंट से 2 0 -4 3, तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। M11 M12 M21, सही है। यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। M11 क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 3 बच गए। M12 क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, 0 बच गया। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, कितना बच रहा है? -4। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, सही है, कितना बच रहा है? 2, तो ये माइनस हो गए। कोफैक्टर C11, ठीक, यहाँ पर ith रो jth कॉलम, मतलब 1 + 1 2 आ गया। अगर इवन आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर इनको ऐड करने पे ओड आ रहा है तो नेगेटिव। मतलब पहले तो लिख लो आप, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, सही है। तो M11 कितना है? 3, -1 की पावर 2, वो पॉजिटिव हो गया, तो ये भी 3 हो गया। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर, यानी -4 का कोफैक्टर पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 0 बच रहा है, और यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, तो M12 तो 0 है, तो कोफैक्टर भी 0 है, सही है। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, कितना बच रहा है? -4 एंड -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 -4 है, और यहाँ पे -1 की पावर ओड आ रही है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +4, सही है। एंड C22, सो -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, सही है। तो M22 कितना है? 2, और -1 की पावर क्या है? इवन, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, सही है। आई होप समझ में आ गया। तो इसी तरह से आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या है? ये आपका ABCD, सही है। अब फिर से M11 M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 4 है ना एलिमेंट्स यहाँ पे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है? D, ठीक है। अपोजिट वाले एलिमेंट्स हैं बेसिकली यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर के केस में, सही है। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, कितना बच रहा है? B। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, कितना बच रहा है? C। 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, A बच रहा है, तो ये तो हो गया माइनर। नाउ C11 कितना हो गया? M11, यानी D तो आएगा ही, साथ में प्लस आएगा माइनस आएगा, तो 1 + 1 कितना है? 2, इवन है,
तो ये प्लस का डी रहेगा। C12 1 + 2 कितना है ऑड यानी माइनस आएगा, और साथ में M12 तो आना ही है, तो इसलिए बी हो गया। सही है। तो अब मैं ये मतलब ये सब नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। ठीक, तो मतलब अगर आप प्रॉपर वे में लिखना चाहते हो तो लिख लो पूरा फिर इस तरह से। ठीक, एंड C21 मतलब ऐसे -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। सही है। अगर पूरा लिखना चाहते हो लिख लो, वो आपकी मर्जी। तो -1 की पावर ओड है तो माइनस लग गया। M21 कितना है C, तो ये C हो गया। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 + 2 इवन है यानी पॉजिटिव आएगा, और M22 कितना है A है, तो यहाँ पर A आ गया। तो ये सारे कोफैक्टर्स हमने निकाल दिए। सही है। तो ये तो 2/2 कहते हैं, ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं। ठीक है, इन्हें तो कोई भी निकाल लेगा। थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाएगा अगर हमारे डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, और डिटर्मिनेंट आपके पास 3/3 ऑर्डर का है। सही है। सो M11 निकालो, कितना हो रहा है M11 फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है 1 0 0 1, यही तो बताया था मैंने। ठीक है, ith रो एंड jth कॉलम को छोड़ने के बाद जो डिटर्मिनेंट बच रहा है उसकी वैल्यू है। 2/2 के केस में तो एक ही एलिमेंट बचता है ना, तो इसलिए वहां पे डिटरमिनेंट तो हमने बनाया नहीं था। तो अब इसकी वैल्यू निकाल दो बस। ये कितना हो गया 1 -0, तो M11 कितना आ गया 1। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सही है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, कितना बच रहा है 0 0 0 1। एक्सपेंड करोगे 0 आ जाएगा, ये आप कर सकते हो एक्सपेंड। 1 × 0 0 0 × 0 0। सही है। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो, ये आपके पास बचेगा 0 0 1 0, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आती है। यहाँ तक सही है। नाउ M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो भाई, कितना बच रहा है आपके पास 0 0 0 0 0 1। सही है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 0। देन M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, कितना बचेगा आपके पास सेकंड कॉलम 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये कितना आ गया 1। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 0। सही है। सेकंड रो थर्ड कॉलम। सही है। तो देख लो कितना बच रहा है आपके पास 1 0 0 0, तो ये 0 आ गया। सही है। नाउ M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 0 0 बच रहा है 0 1 0 0, वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 0। सही है भाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना बीच में माइनस लगता है, तो वो 0 ही आ रहा है। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 0 0 0 बच रहा है 1 0 0 0, तो ये भी आपका 0 ही आ रहा है। फिर M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। सही है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम 1 0 0 1 1 0 0 1, कितना आ जाएगा 1। सही है। तो यहाँ पे सारे माइनर्स तो हमने निकाल दिया, अब कोफैक्टर निकालना है। अच्छा, अब एक चीज ऑब्जर्व करें कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, यहाँ पर ये कैसा है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बना है ना, तो डायगोनल एलिमेंट सारे 1 है, बाकी सारे 0 है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन सबका माइनर भी 1 1 1 1 आया, बाकी सारे एलिमेंट्स का यहाँ पर माइनर क्या है 0 ही आया है। सो रिमेम्बर दिस। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो माइनर जो है डायगोनल एलिमेंट्स के 1 1 1 के माइनर भी 1 1 1 ही होंगे, बाकी नॉन जीरो एलिमेंट्स के माइनर क्या है 0 ही होंगे। ठीक है, चलो अब लिखने हैं हमें कोफैक्टर।
को फैक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो साइन इसी को कर देते हैं, यहाँ पर C11 इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर दिया मैंने C11। तो 1 + 1 ये कितना हो गया 2, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, फिर यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, ये जल्दी ये हटा देते हैं। ठीक है, अब इनका कोफैक्टर बना दूंगा मैं, देखो जरा C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, साइन में चेंज आएगा बस यहाँ पे। 1 + 1 इवन है तो पॉजिटिव रहने दो, 1 + 2 ऑड है तो नेगेटिव, बट साथ में 0 है इसलिए साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, 1 + 3 इवन और बट ये 0 तो 0 ही रहने दो, ये सब ऐसे ही रहेगा। 2 + 2 इवन होता है तो +1 रहेगा, 1 + 2 ऑड तो -1 की पावर ऑड नेगेटिव आएगा, लेकिन साथ में 0 है इसलिए ऐसे ही रहने दो। तो ये भी सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 0 ही रहेगा आपका। 3 + 3 इवन तो साइन पॉजिटिव रहने वाला है। तो इस वाले केस में, इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3, इसका डिटर्मिनेंट है, तो माइनर एंड कोफैक्टर सेम है। सही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में माइनर्स एंड कोफैक्टर सेम होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, यस सेकंड पार्ट ये वाला। तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है आपके पास 5 1 -1 2। सही है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 10 + 1 11। सही है, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, कितना बच रहा है आपके पास 3 0 3 0 -1 2। सही है, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 0 वो तो 6 ही आएगा। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 0 5 1 3 0 5 1 कितना आ रहा है 3, ये 3 आ जाएगा बिकॉज ये तो 0 × 5 0 ही हो जाएगा। सही है, फिर यहाँ पर M21 देखो थोड़ा समय तो लगता है इसको, क्योंकि माइनर हर एक एलिमेंट का निकालना है, फिर कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का निकालना है। बस आपको अपने कैलकुलेशन पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा केयरफुली काम करना है। एक भी एलिमेंट गलत तो फिर सारा ही गलत हो जाएगा। सही है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, क्या बच रहा है आपके पास 0 1 और यहाँ से क्या बच रहा है 4 2। सही है, तो ये 0 है भाई आपका, तो 2 × 0 वो तो 0 हो गया, 1 × 4 4 हो गया विद माइनस साइन, बीच में एक माइनस लगता है ना। सो M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 4 2 1 0 4 2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 2 आ जाएगा, 2 1 2, ये तो 0 हो गया। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1, इतना बच रहा है, तो एक्सपेंड करोगे 1 आएगा, 1 × 1 = 1, ये तो 0 हो गया। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, क्या बच रहा है आपके पास 0 5 4 -1। सही है, तो भाई -1 × 0 वो तो 0 हो गया, 5 × 4 कितना हो गया 20 हो गया, और बीच में एक माइनस साइन भी लगेगा तो -20। सही है, M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, क्या बच रहा है भाई 1 3 4 -1 1 3 4 -1। सही है, तो एक्सपेंड करेंगे कितना आएगा, ये -1। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ -1 × 1 = -1, 4 × 3 12 विद माइनस साइन, तो ये माइनस का 13 आ गया। सही है, -13 इसको हटाओ। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, कितना बच रहा है थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड कर दो 1 3 0 5
1305। एक्सपेंड करोगे कितना आएगा, 5 1 जा 5 और ये तो 0 हो गया। सही है, ये आ गए माइनर्स इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई, गलती तो हो सकती है किसी से भी, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, सही है क्या सारा। ठीक है, सो ये 11 -4 -20 बिल्कुल सही है। ठीक, 6 2 -13 सही है, 3 1 5 बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है भाई। ठीक है, तो अब को फैक्टर्स निकालने, तो उसको अब मैं ये माइनस ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटा दिया, अब इसी का कोफैक्टर बना देंगे। भाई कोफैक्टर में हो क्या रहा है, माइनर ही है, बस प्लस माइनस साइन ही तो लगना है। तो ये कोफैक्टर कोफैक्टर कोफैक्टर, बस कोफैक्टर बना दो अब इसका। ठीक, 1 3 कोफैक्टर सेकंड और थर्ड कॉलम दिस, तो साइन लगाना है बस, है ना। तो 1 1 ये तो पॉजिटिव ही है, 1 + 1 2 इवन है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। 1 + 2 ऑड हो गया, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा दो। 1 + 3 इवन है, उसे पॉजिटिव रहने दो। 2 + 1 ऑड है, तो माइनस एक और आ जाएगा, तो पहले माइनस था अब ये प्लस हो गया। सही है, 2 + 2 इवन है, उसको ऐसे ही रहने दो। 2 + 3 ऑड है, तो अभी प्लस है, तो अब माइनस कर दो। सही है, 3 + 1 इवन है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो। 3 + 2 ऑड है, तो एक माइनस और आएगा, पहले से ही माइनस है यहाँ पर, तो ये प्लस हो गया। सही है, आई होप समझ में आ रहा है। 3 + 3 इवन है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये आपके कोफैक्टर्स भी हो गए। आई होप इट इज क्लियर। आगे चले, चलिए इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो के, ठीक, सेकंड रो के एलिमेंट्स को यूज करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। अच्छा, इवेल्युएट, बस इसकी वैल्यू निकालनी है, बट हमें एक्सपेंड करना है अलोंग R2 यानी सेकंड रो, ये बोला हुआ है इसमें। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सेकंड रो, ये वाली रो यूज करनी है, ठीक है, ये वाली रो। चलिए, तो पहला ये उठाया हमने, देखो इधर 2 इंटू इसी का कोफैक्टर 2 इंटू ये तो एलिमेंट हो गया, मतलब अब इसको ऐसे करना, जरा इधर देखो इसने बोला क्या, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। ठीक, देन प्लस A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम और इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्लस A23 और कोफैक्टर ऑफ 23। ऐसा करने से क्या होगा, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई A21 कितना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, वो तो 2 है। इसका कोफैक्टर की बात करें तो A यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, कितना बच रहा है आपके पास, 3 2 8 3, यही तो बचेगा, 3 2 8 3 ये बच रहा है। अच्छा, साइन 2 + 1 क्या है, ओड है ना, ओड है तो फिर यहाँ पे माइनस लगाओ, समझ में आ गया। प्लस A22 क्या है, वो तो 0 है। सही है, और कोफैक्टर की बात करें 2 + 2 इवन है, इसलिए यहाँ पे प्लस ही रहने दो, और सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, ये आपका 5 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 1 8 3। सही है, ये ओवरऑल 0 ही हो जाएगा, वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर ये सब चीजें, क्योंकि 0 ही होना है। और 2 + 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना है, ये 1 है, कोफैक्टर लिखे तो 2 + 3 ऑड है, यानी बाहर माइनस आना चाहिए। सही है, तो ये प्लस हटाओ माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दिए, और सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, कितना बच रहा है आपके पास, 5 1 3 2, यहाँ तक सही है। ठीक, एक मिनट इसको साफ से लिखते हैं, दिस इज 5, 6 लग रहा था ना, ये 5 है भाई। चलिए अब बस एक्सपेंड कर लो, -2 ये कितना आ जाएगा, 9 -16, ये तो आपका 0 ही हो गया, माइनस ये कितना आ गया, 10 - 3,
ठीक है, तो भाई ये आपका कितना 9 माइनस 16 माइनस 7 हो गया ना, -7 इंटू -2 ये तो प्लस का 14 हो गया, सही है। और यहाँ पर 10 माइनस 3 7 तो -7, 14 माइनस 7 इज 7। तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग यू कैन एक्सपेंड, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, ये तो अभी क्या है हमने, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, तो ये करना है। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का यूज करना है। ठीक है, इधर देखो जरा, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे हाइलाइटर लेते हैं, इधर 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, हाइलाइटर ये रहा, ये ठीक है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का यूज करना है, सही है, और एक्सपेंड करना है, डेट्स इट। चलिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, थर्ड कॉलम ये करना है, ठीक, और एक्सपेंड कर दूं। चलिए शुरू हो जाऊं, पेंसिल ले लेते हैं। अरे ये तो दोबारा से हाइलाइटर आ गया, थोड़ा पेंसिल में। चलिए ए हो गया काम, जस्ट होल्ड ऑन, अब सही है, ठीक। तो थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना, तो थर्ड कॉलम यानी कि ये वाला, तो जो एलिमेंट लेंगे उसको उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना। तो ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कोफैक्टर भी यही होना चाहिए, सही है। फिर प्लस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कोफैक्टर भी इसी का ही होना चाहिए, प्लस थर्ड रो थर्ड कॉलम, कोफैक्टर भी यही होना चाहिए, 3 3, सही है। चलिए, तो A13 ये कौन सा एलिमेंट है, दिस इज YZ। C13 1 + 3 E1 है, तो प्लस ही रखेंगे बाहर। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करने पे क्या बच रहा है आपके पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 1 YZ, 1 1 YZ ये बचेगा, सही है। अच्छा, यहाँ पर 2 + 3 ओड है, तो यहाँ माइनस लगा लो, सही है। और A23 कितना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, दिस इज YZ, ठीक। डिटरमिनेंट क्या बचेगा, 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करने पर 1 1 XZ, 1 1 XZ, यहाँ तक सही है। A33 कौन सा एलिमेंट है, XY ये वाला, सही है। एंड 3 + 3 E1 भी है, तो बाहर पॉजिटिव ही रखो। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड करने पर क्या बच रहा है, 1 1 XY इतना बच रहा है, सही है। तो बस मल्टीप्लाई करो, इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालो, तो दिस इज Z माइनस Y माइनस ZX, दिस इज Z माइनस X प्लस XY, Y माइनस X, सही जी, ये आ जाएगा। तो इसको हम ब्रैकेट को खोल भी सकते हैं, बाकी देखना पड़ेगा आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है पीछे, ठीक। तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, वैसे तो यहाँ भी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आंसर है अगर पीछे से मैच कराना है आपको एनसीईआरटी में, तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में, ठीक है, वो देख लेते हैं। इसको फिर करो थोड़ा सा और अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, वी गेट YZ² माइनस Y², यहाँ पे कितना हो जाएगा, XZ² माइनस माइनस प्लस ZX², यहाँ तक सही है। फिर इधर प्लस XY² एंड माइनस X² Y, ये हो गया, सही है। तो देख लो क्या क्या कॉमन आ सकता है, Z² वाली टर्म एक साथ रख लेते हैं, ठीक है, ये Z² वाली टर्म एक साथ रख लो, यहाँ से वी कैन टेक आउट Z² कॉमन, क्या बचेगा भाई,
y माइनस x बच रहा है, ठीक। एंड और कहाँ से कॉमन ले सकते हैं? अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे साथ में z भी आएगा, इधर साथ में z भी है, सही है। तो यहाँ इसको किसके साथ लोगे? वाई स्क्वायर वाली टर्म का है ये रही, तो यहाँ से हमने लिया वाई स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है? एक्स बचेगा, यहाँ से माइनस जेड बचेगा, ये हो गया। क्या बच गया? ये यहाँ से यू कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई इतना बच रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट पीछे आंसर तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, उससे आपको कंपेयर करना है, मतलब कि मैच कराना है। तो देखो और क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, चलिए देखते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो देखो जरा इधर, यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको भी हम आंसर बोल सकते हैं, लेकिन मैं मैच कराना चाहता हूँ पीछे जो आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी से। पीछे आंसर क्या दिया हुआ है? पीछे तो ये है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है, ये इसका आंसर है, तो इससे मैच कराना है, मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म में इसको लेकर आना है, ठीक। चलिए तो देखो जरा इधर, इसको मैं रब कर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, इसको रब करते हैं। अब इधर एक काम करते हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? वी कैन टेक वाई जेड कॉमन, है ना, कितना बचेगा यहाँ से? एक तो यहाँ से जेड बचेगा माइनस वाई बचेगा, यहाँ तक सही है। यहाँ से इन दोनों में से आई कैन टेक माइनस एक्स कॉमन, तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ से यू कैन टेक, अच्छा ये सही क्या है क्या? यहाँ भी तो आपका जेड स्क्वायर आए, ये क्या था आपके पास? ये स्क्वायर आएगा ना, जेड एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप? यहाँ से माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, जेड बचेगा माइनस वाई बचेगा, ठीक है। तो एक चीज देख रहे हो आपकी यहाँ पर जेड माइनस वाई तीनों में ही है, इसको भी आई कैन फर्दर राइट जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, है ना। तो आई कैन टेक जेड माइनस वाई कॉमन, जेड माइनस वाई कॉमन, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? यहाँ से तो वाई जेड बच गया, सही है। यहाँ से क्या बच गया? वाई जेड। यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? माइनस एक्स जेड प्लस वाई बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा, यहाँ तक सही है। चलो तो जेड माइनस वाई और वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जेड माइनस वाई, और यहाँ पर इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, y। तो यहाँ से तो हमने ले लिया y कॉमन, बचेगा z माइनस एक्स, और यहाँ से हमने ले लिया x कॉमन, माइनस का x कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास? z माइनस एक्स, सही है। ओवरऑल तो यहाँ पे z माइनस वाई हो गया, यहाँ से यू कैन टेक जेड माइनस एक्स कॉमन, यहाँ से y बचेगा और यहाँ से माइनस एक्स बचेगा, सही है। तो हमें जो हमारे पास आंसर में क्या है? x माइनस वाई, तो यहाँ से एक माइनस बाहर लेके जाओ, इसको हमने x माइनस वाई लिख दिया। फिर देन वी नीड y माइनस जेड, लेकिन हमारे पास z माइनस वाई है, एक माइनस यहाँ से बाहर आएगा, तो ये y माइनस जेड, एक माइनस यहाँ से बाहर आया था, एक यहाँ से बाहर आ गया, तो प्लस हो गया ना, और लास्ट में z माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया, बस यही आपका आंसर है, यही प्रूव करना था, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया है। इज इट क्लियर? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है इसमें? ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंपल सा है ना, थ्योरेटिकल है। एक आपको डिटरमिनेंट दिया है,
ए आई जे कोफैक्टर है और ए आई जे यहाँ पे स्मॉल ए आई जे ये एलिमेंट्स है, ए आई जे इसके कोफैक्टर है। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आती है, ठीक, वो तो ऐसी आती है, ए आई जे को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, इनका सम लेना है, समेशन, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट रो के ले रहे हो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले रहे हो, तो कोफैक्टर भी इसी के होने चाहिए, A11 प्लस A12, सो A12 प्लस A13, तो A13 होना चाहिए, सही है। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, रुको, जस्ट विजिबल हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब बताओ दिखाई दे रहा है, सो दिस इज A11 A31, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं होगा, सही है, दिस इज नॉट, जस्ट होल्ड ऑन, ये हटाओ, तो ए ऑप्शन तो नहीं है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, A11 A12, फिर यहाँ पे A21 आ गया, तो ये भी नहीं है। सी देखो, A21 के साथ कोफैक्टर अलग है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट भी सेम है और कोफैक्टर भी सेम है, डी ऑप्शन में है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आया, और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन थे, छोटी सी एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हो गई। तो इसमें बेसिकली बस माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालने हमने सीखे, और डिटरमिनेंट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हमने सीखा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।